अस्सलामुअलैकुम। आज के इस लेक्चर में हम एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, लैंग्वेज प्रोसेसर, जिन्हें हम ट्रांसलेटर भी कहते हैं। लॉन्ग की बात करें तो ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें से शॉर्ट भी आते हैं जो कि डेफिनेशन या डिफरेंस के तौर पर पूछे जाते हैं, और एमसीक्यूज भी आते हैं। यानी ये एक 3 मार्क इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है तीनों हवालों से। तो इसे स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक सिनेरियो समझ लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, बजाय इसके कि हम डायरेक्ट इसकी डेफिनेशन को स्टार्ट करें। तो सिनेरियो कुछ यूं है कि अभी तक हमने जो पीछे जितने भी हमने लेक्चर कवर किए हैं, हमने देखा है कि हम प्रोग्राम लिखते हैं और जो कंप्यूटर है वो सिर्फ 0 और 1 की फॉर्म को समझ रहा है, यानी बाइनरी फॉर्म को समझ रहा है। 0 और 1 में उसको समझ आती है कि क्या लिखा है और क्या नहीं। जबकि एज अ ह्यूमन हमारे लिए क्या इजी है कि हम हाई लेवल लैंग्वेजेस को अच्छे से समझ लेते हैं। हमारे लिए उसमें कोड लिखना, प्रोग्राम लिखना इजी रहता है। अब यहाँ पर एक ट्रांसलेटर एंट्री करता है जो कि इस काम को मजीद आसान बना देता है। कैसे? वो कहता है कि भाई अगर तुम्हें हाई लेवल लैंग्वेज में लिखना पसंद है तो उसमें तुम अच्छे से लिख सकते हो, अच्छे से कोड को रीड कर सकते हो, समझ सकते हो, तुम्हारे लिए इजी रहता है, तो तुम लिखो, उसमें टेंशन नहीं लो कंप्यूटर की, ठीक है। और कंप्यूटर को कहता है तुम्हें 0-1 की फॉर्म का पता है ना, तुम उसको समझते हो, बस तुम्हें मैं बता दूंगा कि 0-1 की फॉर्म में उसने क्या लिखा, ठीक है। अब जरा दोबारा से समझिएगा, मैं समझाती हूँ एक मरतबा फिर से ताकि आपको क्लियर हो जाए। बिल्कुल इसी तरह जैसे दो कंट्री के अलग अलग लोग हैं, वो अलग अलग जुबान बोलते हैं, ठीक है जी। एक आप समझ ले जर्मनी का है, एक पाकिस्तान का है। अब पाकिस्तान वाले को सिर्फ उर्दू आती है, जर्मनी वाले को सिर्फ जर्मन आती है। अब यहाँ पर एक तीसरा थर्ड पर्सन है जिसे जर्मनी भी आती है, उर्दू भी आती है। वो कहता है कि उर्दू वाले को तुम जो बोलोगे मैं जर्मन में जर्मनी को समझा दूंगा, जर्मनी वाले को। तो इस तरह से वो जो दरमियान वाला आदमी है जिसे दोनों जुबानें आती है, वो ट्रांसलेटर का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर लैंग्वेज प्रोसेसर में भी ऐसा है कि जो प्रोसेसर है, जो लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर रहे हैं हाई लेवल को लो में, ताकि कंप्यूटर उसे अंडरस्टैंड कर सके, तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम ट्रांसलेटर कहते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि बुक में कैसे लिखा है, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल जब मैं आपको पहले मतलब बता रही होती है ना, तो हो सकता है कुछ बच्चों को नहीं भी अंडरस्टैंड अच्छे से उसे कर पाते, लेकिन दोबारा से मैं रिपीट करती हूँ, बार बार रिपीट करती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो यहाँ पर कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज, यही उन्होंने बताया कि कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज को ही समझता है जो कि 0 और 1 की फॉर्म में होती है। उसके अलावा कंप्यूटर को नहीं पता भाई क्या आप लिख रहे हो, क्या है क्या नहीं, उसने सिर्फ 0-1 को समझना है। और ये आपका एमसीक्यूज है। अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल और असेंबली लैंग्वेज कैन नॉट बी रन ऑन अ कंप्यूटर डायरेक्टली। अब ऐसा प्रोग्राम जो हमने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा या फिर असेंबली लैंग्वेज में लिखा, उसे कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। कंप्यूटर को कुछ पता नहीं चलेगा उसमें आपने क्या लिखा है, क्या आप कंप्यूटर से करवाना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब है उससे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना चाहिए एग्जीक्यूशन से पहले, यानी उसको चलाने से पहले हमें ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना चाहिए कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके। तो ये तो एक प्रॉब्लम है और इसका सोल्यूशन है जी लैंग्वेज प्रोसेसर, और इनको हम ट्रांसलेटर भी कहते हैं। ज्यादातर आपको यही क्वेश्चन आ जाता है, भाई लैंग्वेज ट्रांसलेटर पे नोट लिख दे, ठीक है जी। तो ये क्या करते हैं, ये एक सॉफ्टवेयर है जो कन्वर्ट कर देता है जो प्रोग्राम आपने हाई लेवल लैंग्वेज में या असेंबली लैंग्वेज में लिखे उन्हें मशीन में कन्वर्ट कर देता है ताकि कंप्यूटर उसे अच्छे से समझ सके। अब हर कंप्यूटर लैंग्वेज का अपना ट्रांसलेटर होता है, यानी अगर एक हाई लेवल लैंग्वेज C++ है तो उसका एक अपना ट्रांसलेटर होगा। सी लैंग्वेज है एक, उसका अपना ट्रांसलेटर होगा। जावा एक लैंग्वेज है तो उसका अपना ट्रांसलेटर होगा। यानी हर लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए जो हम प्रोसेसर यूज कर रहे हैं उसका अलग अलग अपना अपना होता है जो उस लैंग्वेज को अच्छे से समझ जाता है। ओके जी। तो यहाँ पर कुछ 3 है, कंपाइलर है, इंटरप्रीटर है, असेंबलर है। बहुत ही ज्यादा आसान है, बेसिक सा डिफरेंस है और इम्पोर्टेंट भी है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा, एक मिनट उसमें आपको रिवाइज करवाती हूँ कि जो कंप्यूटर है वो 0-1 की फॉर्म को समझता है। हम ऐसे हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम इजीली लिख लेते हैं। हमें हाई लेवल लैंग्वेज को समझना और उसमें प्रोग्राम लिखना इजी रहता है एज अ ह्यूमन। अब ट्रांसलेटर क्या करते हैं या प्रोसेसर क्या करते हैं, आपने जिस लैंग्वेज में लिखा है उस लैंग्वेज का ट्रांसलेटर उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा उस प्रोग्राम को, और कंप्यूटर उसे अंडरस्टैंड कर लेगा। और इसी तरह से 3 बेसिक टाइप है। एक है जी कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है, एक सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है। सोर्स प्रोग्राम कौन सा है, हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा गया उसे सोर्स प्रोग्राम कहते हैं। अब हाई लेवल लैंग्वेज तो कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं करता, तो कंपाइलर क्या करेगा, उसे डेफिनेटली उसे ट्रांसलेट करेगा कि भाई कंप्यूटर से अंडरस्टैंड कर सके। अब कंपाइलर एज अ होल उसको ट्रांसलेट करके एक ऑब्जेक्ट प्रोग्राम जनरेट कर देता है, यानी 0-1 की फॉर्म में पूरे का पूरा प्रोग्राम उसने ट्रांसलेट कर देना है।
ये कंपाइलर का काम है एज अ होल। यहाँ पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क करें, हाईलाइटर के जरिए करें या लाइन लगा के करें कि जो कंपाइलर है वो क्या करेगा, हाई लेवल लैंग्वेज में जो इंस्ट्रक्शन लिखी गई है उसे मशीन में कन्वर्ट कर देगा एज अ होल। इसीलिए तो ये एक ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को क्रिएट कर रहा है, ठीक है जी, जनरेट कर रहा है, सॉरी। तो प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज में होता है उसे सोर्स प्रोग्राम कहते हैं, और कंपाइलर जब इस सोर्स प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है तो उसे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहा जाता है। उसके बाद ये कंपाइलर जो है ना वो हर स्टेटमेंट को चेक करेगा, जितनी भी स्टेटमेंट है, और वो मशीन इंस्ट्रक्शन को जनरेट करता रहेगा, लेकिन एज अ होल करेगा, चेक हर एक को करेगा। अब जो हाई लेवल लैंग्वेज में आप प्रोग्राम लिखते हैं वो कुछ रूल्स होते हैं उनको लिखने के, ठीक है जी। जैसे C++ में कुछ रूल होंगे, सी में कुछ रूल होंगे प्रोग्राम लिखने के। इन रूल को सिंटैक्स बोला जाता है। किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्राम को लिखने का जो रूल्स हैं उनको हम सिंटैक्स कहते हैं। अगर वो रूल के मुताबिक प्रोग्राम नहीं लिखा गया तो कंपाइलर कहेगा भाई ये प्रोग्राम कंपाइल नहीं हो सकता है, मैं इसे ट्रांसलेट नहीं कर सकता, यहाँ पे कोई सिंटैक्स एरर है, ठीक है जी। तो सिंटैक्स एरर नहीं होने चाहिए। अगर सिंटैक्स एरर हुए तो कंपाइलर बताएगा और आपको रिमूव करने पड़ेंगे। और यहाँ पर वही उन्होंने बात की जो मैंने आपको पहले बता दी है कि हर लैंग्वेज का अपना ट्रांसलेटर होता है। जैसे कि सी कंपाइलर है तो वो सिर्फ और सिर्फ सी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करेगा, वो C++ को या फिर वो जावा को ट्रांसलेट नहीं करेगा, उसमें लिखे गए प्रोग्राम को ट्रांसलेट नहीं करेगा, वो उसी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करेगा जिसके लिए उसे बनाया गया है। उसके बाद ये इंटरप्रीटर की बात करें तो ये भी ट्रांसलेट करता है। बेसिकली ये भी हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा गया है उसको 0-1 की फॉर्म में ट्रांसलेट करता है, लेकिन ये एज अ होल ट्रांसलेट नहीं करता। ये एक स्टेटमेंट को पकड़ता है एट अ टाइम, सिर्फ उसी स्टेटमेंट को कन्वर्ट करता है। ये प्रोग्राम क्या कर रहा है जी, कन्वर्ट कर रहा है। क्या कन्वर्ट कर रहा है? हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम जो स्टेटमेंट लिखी हुई है ना उसको किस में कन्वर्ट करना है इसने, मशीन लैंग्वेज, मशीन कोड में। तो एक वक्त में सिर्फ ये एक स्टेटमेंट को करेगा। अब इट एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट बिफोर ट्रांसलेटिंग द नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द सोर्स प्रोग्राम। अब वो उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा इससे पहले कि वो अगली को ट्रांसलेट करे सोर्स प्रोग्राम की। यानी सारे को सारे एज अ होल उसको ट्रांसलेट नहीं करता, एक को ट्रांसलेट करता है फिर उसे एग्जीक्यूट करता है, फिर दूसरी को ट्रांसलेट करता है, फिर उससे अगली को, फिर उससे अगली को। इस तरह से वो एक को एग्जीक्यूट, फिर ट्रांसलेट, फिर अगली को एग्जीक्यूट, ट्रांसलेट, फिर एग्जीक्यूट, इस तरह से ये चलेगा यहाँ पर। इफ देयर इज एनी एरर इन द स्टेटमेंट, अब वो एक एक स्टेटमेंट को चेक कर रहा है ना, अगर कहीं पे भी एरर तो वो वहां पर अपना काम करना छोड़ देगा और स्टॉप हो जाएगा कि अगर यहाँ पर एरर है इसे रिमूव करें। अब इसका फायदा तो ये हमें साथ साथ ही पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या जी एरर है और हम एक प्रोग्राम को डेवलप करते हुए ही अपने सारे एरर रिमूव कर देंगे, लेकिन ये एफिशिएंट नहीं है। एक स्टेटमेंट को पहले ये ट्रांसलेट करता है, फिर एग्जीक्यूट करता है, फिर दूसरी पर मूव करता है, तो ये एक ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को जनरेट नहीं कर पा रहा, ठीक है जी। तो यही इसका डिसएडवांटेजेस है कि एफिशिएंट नहीं, जबकि कंपाइलर एज अ होल उसे ट्रांसलेट करता है और एक हमारे पास ऑब्जेक्ट प्रोग्राम जनरेट कर देता है या प्रोड्यूस कर देता है। लेकिन इंटरप्रीटर ऐसा नहीं करता, ये पहले प्रोग्राम जो है ना उसकी ईच टाइम इट इज एग्जीक्यूट, हर मतलब उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा कन्वर्ट करते हो। तो ये इनमें जो डिफरेंस है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपका होमवर्क भी यही है कि भाई आपने कंपाइलर और इंटरप्रीटर में जो डिफरेंस है ना उसे लिखना है, जुबानी लिखना है। होमवर्क लाजमी किया करें जो मैं आपको समझा रही हूँ या पढ़ा रही हूँ। और अगर आपको समझ आ रही हो तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है या बहुत बड़ी रिक्वेस्ट समझ लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से करवाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करें और हम मोटिवेट होकर वीडियो डेली अपलोड कर सकें। अच्छा जी, तीसरे की बात करें, असेंबलर बहुत ही ज्यादा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। नाम से पता चल रहा है भाई असेंबलर है, कोई असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर रहा होगा। ट्रांसलेटर है तो ट्रांसलेट तो कर रहा होगा, लेकिन क्या किसको, असेंबली लैंग्वेज को। हमें पता है जो असेंबली लैंग्वेज है वो 0 और 1 की फॉर्म में एग्जैक्टली नहीं होती, ये एक स्टेप हायर होती है, इसमें कुछ सिंबल्स यूज हो रहे होते हैं जिसकी वजह से कंप्यूटर असेंबली लैंग्वेज को समझ नहीं पाता, उसे नहीं पता चलता भाई असेंबली लैंग्वेज में क्या लिखा है, क्या मुझसे करवाना है। तो यहाँ पर असेंबलर काम आता है। ये क्या करेगा, ये उस प्रोग्राम को ट्रांसलेट करेगा जो असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया है, किसमें जी, मशीन लैंग्वेज में, यानी 0 और 1 की फॉर्म में उसको ट्रांसलेट कर देते हैं। तो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को असेंबलर क्या करेगा, ट्रांसलेट कर देगा जी ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में। तो ये मेन 3 ट्रांसलेटर थे, लैंग्वेज प्रोसेसर के या लैंग्वेज ट्रांसलेटर कह सकते हैं आप, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। एक मतलब ओवरव्यू देती हूँ कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर हाई लेवल लैंग्वेज को लो लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं ताकि कंप्यूटर अंडरस्टैंड करें। सेम उसी कोड को उन्होंने 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। कंपाइलर एज अ होल कन्वर्ट कर देता है और एक ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को जनरेट करता है, जबकि इंटरप्रीटर एट अ टाइम सिर्फ एक को कन्वर्ट करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है, फिर अगली को कन्वर्ट करता है, फिर उसको एग्जीक्यूट कर रहा होता है। तो यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट प्रोग्राम प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता।
जबकि जो असेंबलर है ये सिर्फ असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में और ये एक ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को जनरेट करेगा। ऑब्जेक्ट प्रोग्राम क्या है जरा सोचिए एक मिनट पर। तो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम जो कि 01 की फॉर्म में होता है या मशीन कोड की फॉर्म में होता है, उसे हम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह से आपसे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। अगर आपने अच्छे से समझा हो तो फिर आपको कोई मुश्किल नहीं होती, आपको फ्री के नंबर मिल रहे होते हैं। यहाँ पर डिफरेंस की बात करें भाई, कंपाइलर और इंटरप्रीटर क्या है, तो हमें पता है ये एज अ होल कन्वर्ट कर देता है प्रोग्राम को मशीन कोड में, लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट हो रहा है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट कोड फाइल क्रिएट होती है, जबकि यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट कोड फाइल क्रिएट नहीं होती। ऑब्जेक्ट कोड फाइल का क्या मतलब है, 01 की फॉर्म में या मशीन कोड क्रिएट नहीं हो रहा इंटरप्रीटर में। ओके जी, कंपाइलर कन्वर्ट करता है हाई लेवल प्रोग्राम को दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड मेनी टाइम, फिर उनको हम काफी मरतबा एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब ये कन्वर्ट कर रहा है जी हाई प्रोग्राम को ईच टाइम इट इज एग्जीक्यूट, हर मरतबा जब वो एग्जीक्यूट करता है उनको कन्वर्ट कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर कन्वर्ट करने के बाद जितनी मरतबा मर्जी उसे एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। यहाँ पर प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन फास्ट है क्योंकि सारा का सारा पहले कन्वर्ट कर दिया जाता है फिर एग्जीक्यूट किया जाता है, लेकिन यहाँ पर प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्लो है क्योंकि एक स्टेटमेंट को पहले कन्वर्ट करना है, फिर एग्जीक्यूट करना है, फिर अगली स्टेटमेंट को कन्वर्ट करना है, फिर एग्जीक्यूट करना है और बार बार एग्जीक्यूट हो रहा होता है। ओके जी, कंपाइलर डिस्प्ले सिंटैक्स एरर आफ्टर कंपाइलिंग द होल प्रोग्राम, सारे का सारा प्रोग्राम उसने कंपाइल कर लिया, उसने उसको ट्रांसलेट कर दिया और जहां कहीं पे भी एरर है उसने बता दिया भाई ये एरर है, इनको रिमूव कर। लेकिन यहाँ पर क्या है कि सिंटैक्स एरर हर स्टेटमेंट में बताई जा रहे हैं, जैसे वो एक स्टेटमेंट को ट्रांसलेट कर रहा है वहीं पे सिंटैक्स एरर बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सारे के सारा पहले कंपाइल कर लेता है फिर उनमें से जो एरर है वो बता रहा होता है। ये बेसिक से इनके दरमियान डिफरेंस है। उसके बाद रिलेशनशिप की बात करें कि भाई ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, सोर्स प्रोग्राम एंड कंपाइलर में क्या रिलेशनशिप है, तो हमें पता है कि जो प्रोग्राम हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हो, जैसे कि सी है, C++ है, जावा है, अगर ऐसी लैंग्वेज में हमने कोई प्रोग्राम लिखा है तो उस कोड को, उस प्रोग्राम को हम सोर्स प्रोग्राम कहते हैं। अब ये इस फॉर्म में नहीं होता कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके, क्योंकि ये हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा होता है, तो यहाँ पर कंपाइलर ट्रांसलेट कर देता है इस कोड को, सोर्स कोड को एक ऐसे कोड में कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके। अब वो कोड जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है उसको हम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहते हैं। तो कंपाइलर क्या करेगा, सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में ट्रांसलेट करेगा ताकि कंप्यूटर उसे अंडरस्टैंड कर सके और एग्जीक्यूट कर सके। तो आज का लेक्चर मैंने कोशिश की है आपको डीपली हर चीज समझाने की। अगर कोई पॉइंट मिस हो गया या कोई क्वेश्चन है आपके ज़हन में तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, अगर नहीं है तो नीचे थोड़ी सी हमारी हौसला अफजाई कर दीजिए करें। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम प्रोग्रामिंग टेक्निक की तरफ जाएंगे जो कि एक लॉन्ग क्वेश्चन है और बेसिकली आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।